चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए बाबू, लिखा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा। जैसे एक सवाल कैसा है, जब गर्मी के दिनों में आप लूह में जाते हैं साइकिल चलाते हुए, तो अगर जो लूह की दिशा में आप साइकिल चला रहे हैं, मतलब जिधर लूह बह रहा है उधर साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल आपका फास्ट भागेगी। लेकिन अगर जो जौने और लूहा बह रहा है वो न चला के उसके उल्टा चला रहे हैं, मानो विपरीत, चाहे उस लूह के विरुद्ध चला रहे हैं, तो साइकिलिया धीमा धीमा भागेगी। क्यों? क्योंकि लूह की दिशा में आपकी साइकिल का चाल तेज होगा और लूह के विपरीत दिशा में साइकिल का चाल कम होगा। वही सवाल है, थोड़ा यहाँ कंसेप्ट समझिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ धारा की चाल नहीं, नाव की चाल है। अब इधर नाव इधर जा रही है, धारा इधर बह रही है, धारा ये है। अब देखो, नाव की चाल मान लीजिए 12 किमी प्रति घंटा है, यहाँ धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत हैं। नाव जा रही हेन्ने या धारा जा रही हेन्ने, तो देखिए धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगी किसको? नाव की चाल को। धारा 2 किमी प्रति घंटा कम कर देगी किसको? नाव की चाल को। क्यों? क्योंकि नाव इधर आ रही है, धारा इधर दबाएगी, या दबाएगी तो क्या होगा? नाव की चाल कम होगा। तो 12 - 2 = 10 किमी प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी। आप जानते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल घटती है और धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा से जुड़ जाती है। अब देखिए, थोड़ा इधर देखिए। अब देखिए, नैयो आ रहा है एनईए, ठीक, 12 किमी प्रति घंटा चाल है। एक कंसेप्ट समझा रहे हैं। धरो आ रही एनईए 2 किमी प्रति घंटा। अब दोनों एक की ओर आ रही है, तो इस दशा में दोनों चाल जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी? क्यों जुड़ेगी? क्योंकि जौने ओर जा रही है नैया, उन्हीं जा रहा है धारावा, तो नैया के चलिया में धारावा की चलिया जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नैया को 2 किलोमीटर धाराओ ठेलेगा, तो जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ हो जाएगा, जब धारा की दिशा में नाव हो तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ 12 + 2 = 14 किमी प्रति घंटा होगा। लेकिन एक कंसेप्ट और समझिए, अगर जो नाव धारा की विपरीत दिशा में हो, नाव क्या हो? धारा की विपरीत दिशा में हो, तो चाल, किसकी चाल? नाव की चाल में से धारा की चाल कम हो जाएगी, मानो घट जाएगी। लेकिन विपरीत दिशा में समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा उसको कम कर देगा, धारा की चाल। यहाँ धारा की चाल जुड़ जा रही है, तो यहाँ कम समय लगेगा और यहाँ अधिक समय लगेगा, सॉरी, अधिक समय यहाँ लगेगा। यहाँ पे अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नाव की चाल कम हो जा रही है, यहाँ पे कम समय लगेगा क्योंकि नाव की चाल अधिक हो जा रही है। तो आप जानते हैं, जब चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, और जब चाल ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो यहाँ समय कम लगेगा, यहाँ समय ज्यादा लगेगा। अर्थात धारा की दिशा में समय कम लगेगा नाव को, और धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव को अधिक समय लगेगा। ये समझ में आया? कंसेप्ट समझ लिए? अब देखिए, इसको हम इरेज कर देना है। देखिए, हम आगे देखिए, मानेंगे, माना, यहाँ पे देखिए, माना धारा की चाल, यहाँ क्या पूछ रहा है? धारा, यहाँ देखिए वो क्या पूछा जा रहा है? धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हमारा थोड़ा इरेज करने वाला दो। देखिए, x किमी प्रति घंटा, ठीक। अब देखिए, नाव की चाल दिया है शांत जल में, शांत, यहाँ भी शांत जल में ही धारा की चाल है। शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किमी प्रति घंटा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है? इसको इरेज कर देना है। अब देखिए भाई, अब देखिए, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, ध्यान से देखिएगा, धारा के विरुद्ध नाव की चाल। तो जब विपरीत होगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। अभी हमने कंसेप्ट बताया है,
यक्स में 18 माइनस एक्स हो जाएगा किमी प्रति घंटा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि धारा के विरुद्ध दिशा में या विरुद्ध धारा के विपरीत दिशा में, चाहे धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी, 18 माइनस एक्स किमी प्रति घंटा होगी, क्योंकि नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि नाव की चाल को धारा की चाल दबा देगी 2 किलो माने एक्स किमी प्रति घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, ध्यान से देखिएगा बाबू। अब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। भाई नैया तो अपना चाल से भागेगी ही, अब धारा उसको ठेलेगा एक्स किमी प्रति घंटा, तो दोनों जुड़ नहीं जाएंगे। अब देखिए तो 18 प्लस एक्स किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए वह धारा के विपरीत 24 किमी जा रही है नाव, मतलब कौन, नाव धारा के विरुद्ध या विपरीत। तो लिखिए समय दिया है, समय निकालिए। धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध इतना इसलिए लिख रहे हैं, आपको समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। धारा के विरुद्ध 24 किमी जाने में नाव को लगा समय, नाव को लगा समय। ठीक, समय बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल। कितना दूर गई है नाव, 24 किलोमीटर। कितना गई है, 24 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध दिशा में नाव की चाल कितनी है, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल 18 माइनस एक्स है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे 18 माइनस एक्स, तो ये समय हो जाएगा 24 बट्टा धारा के विरुद्ध 24 किमी जाने में नाव को लगा समय हो जाएगा 24 बट्टा 18 माइनस एक्स घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में 24 किमी जाने में नाव को लगा समय, नाव को लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए भाई दूरी वही रहेगी, देखिए यहाँ 24 किमी धारा की दिशा में जा रही है नाव, 24 किमी धारा की दिशा में आने पर आ रही है, तो 24 बट्टा चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल कितनी है बाबू, देखिए शांत, जब यहाँ धारा की दिशा में नाव की चाल 18 प्लस एक्स है, 18 प्लस एक्स घंटा। इतनी बातें समझ में आ रही है तो नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने जस्ट बताया है, अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ नाव की चाल घट गई है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में नाव की चाल घट गई है, तो यहाँ समय ज्यादा लगेगा। ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की चाल से जुड़ गई है, देखिए नाव की चाल धारा की चाल से जुड़ गई है, तो यहाँ समय कम लगेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल तेज हो जाएगी, इसलिए समय कम लगेगा। क्यों तेज हो जाएगी, क्योंकि नाव के चाल के साथ धारा की चाल जुड़ गई है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कम हो जाएगी, क्यों कम होगी, क्योंकि नाव की चाल में से धारा की चाल कम हो जाएगी, तो यहाँ समय ज़्यादा लगेगा। यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव को ज़्यादा समय लगेगा और धारा की दिशा में नाव को कम समय लगेगा जाने आने में। नहीं समझ में आ रहा है, इसको इरेज करें। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को मन करे दोबारा देख लीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा पेपर में। ये एकदम पेपर से संबंधित क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब देखिए भाई, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 24 बट्टा 18 माइनस एक्स, यहाँ है 24 बट्टा 18 प्लस एक्स। यह धारा के विपरीत जाने में नाव को लगा समय है, यह धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय है। ठीक, अब देखिए अभी जस्ट हमने बताया
धारा के विपरीत दिशा में जाने में किसको, नाव को, धारा के विपरीत दिशा में नाव को जाने में अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि चाल घट जा रही है। और धारा की दिशा में नाव को जाने में कम समय लगेगा। तो यहाँ पे कम समय लग रहा है, यहाँ पे अधिक समय लग रहा है। तो किसमें कम समय लग रहा है? इसमें ना, देखिए चाल बढ़ गई है नाव की, तो इसमें कम समय लगेगा। यहाँ नाव की चाल घट गई है, यक्स घट गया 18 में से, तो यहाँ पे अधिक समय लगेगा। तो दोनों में से किसमें अधिक समय लग रहा है? इसमें। या किसमें कम समय लग रहा है? इसमें। तो जिसमें कम समय लगेगा उसी में जोड़ देंगे। हमें अधिक समय लग रहा है। देखिए तो सवाल में क्या कह रहा है, 24 किमी धारा के विपरीत दिशा में चाहे विरुद्ध दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। किससे? धारा के दिशा में नाव को जाने में, जाने से चाहे जाने में। तो इसमें कम समय लग रहा है 1 घंटा, इसमें अधिक समय लग रहा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर। मान लीजिए एक इधर 3 घंटा लग रहा था, इधर 2 घंटा लग रहा था। मान लीजिए कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो इधर मान लीजिए 3 घंटा लग रहा था, इधर 2 घंटा लग रहा था। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तभी ना दोनों पक्ष बराबर होगा। समझ बात आ रही है? समझ बात आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यही समझना है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा से 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। विपरीत दिशा में नाव को धारा की दिशा में जाने से 1 घंटा अधिक समय लग रहा है विपरीत दिशा में। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, दोनों का एलसीएम नहीं, पहले एलसीएम मत ले लीजिए, प्लस इधर ले आइए। अरे भाई ये प्लस में बराबर किधर आएगा? तो माइनस 24/18 माइनस यक्स, प्लस इधर आएगा तो माइनस 24/18 प्लस यक्स बराबर क्या बचेगा भाई? 1। दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो 18 माइनस यक्स बचेगा क्या? 18 प्लस यक्स। अब देखिए भाई इधर क्या बचा? 1। अब देखिए हाई जो दोनों दिख रहा है ना हरवा, तो इससे इसमें भाग दिया जाता है। हाई जो दिख रहा है इससे इसमें भाग दिया जाता है, और जब भागफल जौन आता है, जौन बचता है उसका ऊपर गुणा कर लिया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ 24 मन करे तो कॉमन करके कर लीजिए, चाहे पहले ही कर लीजिए। इस तरह अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 24 कॉमन कर लीजिए और इजी हो जाएगा। तो यहाँ 1/18 माइनस यक्स बचेगा, माइनस यहाँ 24 खींच के 12 कर दीजिए। क्या खींच के 12 किए हैं? तो 1 के बचेगा, 24 से कम 24 भाग दे दिया जाता है, तो 1 बचा। 18 प्लस यक्स किसमें? 24 में यहाँ भाग दिया जा रहा है, तो 24 से करने 24 से कई बार न जाएगा, बराबर 1। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए भाई दोनों का एलसीएम लीजिए, चाहे इसको पक्षांतर कर लीजिए तब एलसीएम लीजिए। तो 1/18 माइनस यक्स माइनस 1/18 प्लस यक्स बराबर 1 इसके बीच किसका चिन्ह है बाबू? गुणे का। तो है गुणे का चिन्ह है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में। ठीक, समझ में बात आ रही है? अब देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहीं पे ले रहे हैं एलसीएम। देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, चलिए देखिए बाबू यहाँ एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम दोनों का क्या होगा भाई? दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, अभी जस्ट हमने इसके पहले बताया है। 18 प्लस एक्स, देखिए अब इससे इसमें भाग दिया जाता है दोनों में, इससे इसमें भाग देकर जो आएगा उसके कपड़ा पर जो रहेगा मतलब अंशवा उसमें गुणा कर दिया जाता है। तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स खत्म, मानो कट जाएगा। 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएगा। 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स उड़िया जाएगा। जब ऐसे है उड़िया जाएगा तो बचेगा क्या? 18 प्लस एक्स। 18 प्लस एक्स का ऊपर गुणा कर लीजिए। उड़ियाने का मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़िया जाएगा। तो देखिए 18 प्लस एक्स का ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए इससे फिर इसमें भाग देंगे, भाग देने का मतलब इससे ये उड़िया जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 18 माइनस एक्स। 18 माइनस एक्स का 1 में गुणा करो तो 18 माइनस एक्स होगा, बराबर 1/24। अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बाबू। अब देखिए अब क्या बचा? 18 प्लस यक्स। देखिए ये माइनस और इस ब्रैकेट के बीच गुणे का चिन्ह है, तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा। इस 18 के आगे एक छिपा हुआ है, हमने बताया था कि किसी का भी गुण
उसके आगे छिपा होता है। तो 18 का जो धन आगे है वो छिपा है, 18 का गुण क्या है, उसके आगे धन है। तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -18। अब देखिए माइनस का फिर इसमें गुणा होगा तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस यक्स बट्टा क्या नीचे बचा भाई 18 माइनस यक्स और 18 प्लस यक्स बराबर 1/24। अब देखिए 18 प्लस में है, 18 माइनस में, 18 से 18 उड़िया जाएगा। वैसे बोर्ड में काटा नहीं जाता है, माइंड में उड़िया कर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे 1 1 2, अरे एगो यक्स दूगो यक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार भी देखो, दोनों पर एक एक घात है, दोनों का ही यक्स यक्स आधार है। तो जब आधार और घात दोनों बराबर है तो जुड़ जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ सर्वसमीका लगा लीजिए। सर्वसमीका क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सर्वसमीका से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1/24। देखिए ध्यान से, अब देखिए 2x बट्टा 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 होगा। 18 के स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, 18 गुणे 18 इतना करेंगे। ये नहीं कि 18 गुणे 2 नहीं करना, है बिल्कुल गलत है। घात का गुणा इसमें नहीं होगा, 18 पर 2 का मतलब 18 का 2 बार गुणा। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अब क्या बचा भाई, इधर एक्स स्क्वायर होगा बराबर 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें गुणा 24 दूना 48। बट अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए भाई, आगे तक क्या बढ़ाएं, यही गुणा कर दे रहे हैं। 324 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हाई देखिए हाई माइनस एक्स स्क्वायर है ना, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, हाई माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले से ही 48 एक्स था, प्लस में ही रहेगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, इधर ही है तो प्लस में न रहेगा। हाई माइनस इधर से आया है तो प्लस हो गया है, प्लस में 324 है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। वही काम करेंगे, इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों भागों को जोड़ने अथवा घटाने पर वही भाग आए जिसको हम तोड़े हैं, और दोनों भागों का आपस में गुणा करने पर उतना आए जितना इन दोनों का गुणा करने पर आया, अर्थात -324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए इसके दोनों भागों का गुणा करने पर। नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे तोड़ा जाता है। हिन्ने देखिए 324 है, भाग दे दीजिए 2 से, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए 27, 3 9 27, 3 3 9 3, देखिए 3 3 9 9 2 18, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 29 27 27 दूना 54, 3 दूना 6। देखिए 3 3 9, देखिए 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54 और 3 दूना 6, तो 54 और 6 में टूटेगा। ठीक, तो 54 में 6 निकलेगा तो 48। अब इसको इरेज कर दें। देखिए इधर देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, 54x में से 6x निकलेगा तो प्लस 48x बचेगा, और 54x का 6x में गुणा करेंगे तो -324 एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़े हैं कि दोनों भागों को जोड़ने अथवा घटाने पर वही आया है जिसको हम तोड़े हैं, और दोनों भागों का आपस में गुणा करने पर उतना आया है जितना इन दोनों का गुणा करने पर आया है। तब तो हमारा तोड़ सही है, नहीं तो गलत है। इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। इधर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। x क्या करेंगे बाबू, खींच के बाहरा कर देंगे। खींचिए इसको, x कॉमन कीजिए तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस, हाई 2 गो था, एगो खींच लिए बाहरा तो बचा कौगो, एगो। अब क्या बचा यहाँ 54, यहाँ 21 था, खींच के बाहरा कर दिए तो बस वही ना बचेगा, यानी x से करने x एक बचेगा, एक का गुणा होगा तो 54 हो जाएगा। अब देखिए -6
-6 हेहू में है, -6 हेहू में है, दोनों में कॉमन है तो -6 को खींच के 12 कर देंगे और 6 को कॉमन करेंगे तो 6 से इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए निकल गया, हाई -x निकल गया तो बचेगा क्या, x। माइनस कॉमन होता है तो प्लस होता है, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस होगा। अब 6 से भाग दीजिए, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 5 बचा, 6 चौक 24 यानी 54 बचा, इक्वल टू 0। ये हम भाग देकर आपको समझा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते, ठीक। तो आप लोग कहेंगे यूरिया कहाँ दिए, हमको तो समझ में नहीं आया। काहे नहीं आएगा रसगुल्लो, काहे नहीं आएगा, देखो ना इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 54 बचेगा क्या। अरे भाई ये दोनों को देखो, यदि ये दोनों कोष्ठ में बाबू एक जैसा बच रहा है तो हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। अब देखिए इन दोनों में सही, देखिए दोनों कोष्ठक में एक ही जैसा है, x + 54 x + 54। अब x + 54 खींच के बाहर कर दिए, देखिए खींच के बाहर कर दिए तो है इन दोनों बचेगा, तो बचेगा x - 6 इक्वल टू 0। अब तुलनात्मक अध्ययन हमने बताया था। अब देखिए x + 54 इक्वल टू 0। अरे भाई इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। अभी मत पूछना कितना बराबर कितना, अभी मत आप लोग पूछना कितना बराबर कितना, कितना बराबर कितना। हमने इसके पहले बताया कि यहाँ तुलना किया जाता है, लिखा जाता है x + 54 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0। कितना बराबर कितना नहीं कहना है, देखिए तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और x - 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x + 54 उधर जाएगा तो -54, माइनस उधर जाएगा तो x = 6। हमने बताया था निर्देशांक ज्यामिति में दोनों मान लेकर चल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने बताया था, क्या बताया था, भूल गए कि है, भूल गए क्या, याद नहीं है क्या बताया था। अरे भाई भूलिए मत, पेपर नज़दीक है, भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा, भूलिए मत। और एक चीज़ और है, इस समय ठंडी का समय है, नींद बहुत आएगी, लेकिन पेपर का समय उसको ध्यान से देखिएगा, समझ में अरे उसको ध्यान में रखते हुए नींद कम लीजिए, 7 से 8 घंटा सोइए, लेकिन पढ़िए भी 7 से 8 घंटा। सुनिए, नींद आँखों में बहुत है पर सोना नहीं है, नींद आँखों में बहुत है पर सोना नहीं है, परीक्षा का वक्त है या यही पढ़ने का वक्त है, इसे खोना नहीं है। यही क्या है, पढ़ने का वक्त है, इसे खोना नहीं है। नींद आँखों में बहुत है पर सोना नहीं, यही पढ़ने का समय है पर खोना नहीं। समझ में आया। तो देखिए x का मान है, x बराबर जो 6 है, x क्या माने थे, धारा की चाल, तो धारा ये माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया, धनात्मक लिया जाएगा। तो धारा की चाल बराबर 6 किमी प्रति घंटा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे बाबू लोग, नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे अगला सवाल बता रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है, ये सब 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक ना, छोटा छोटा नहीं, 6-6 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा ही ना। देखिए मिटा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नीचे लिखा है ऊंचाई और दूरी का, एक त्रिकोणमिति का सवाल है। हम कहाँ पढ़े हैं, अवनमन और उन्नयन कोण पे आधारित है। समझ में बात आ रही है। देखिए देखिए क्या है, समझाने में वक्त लग रहा है भाई, किसी भी चीज को समझने के लिए वक्त की जरूरत है, किसी भी चीज को समझने के लिए किसकी जरूरत है, वक्त की। अगर जो आप टाइम नहीं देंगे, आप फुर सिरा पूरा खान समझेंगे या पूरा खान बुता जाएंगे, तो पुअरा की तरह नहीं जलना है, जलना है तो कोयले की तरह जलिए, टाइम तक आग रहेगी आपके, उसी तरह आग बनी रहेगी, आप पूरे शिद्दत के साथ देखिए, ठीक। अब देखिए एक पेडस्टल के शिखर, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यह एक पेडस्टल है। अब इसके ऊपर 6 मीटर की 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये मूर्ति है, मान लीजिए इस तरह मूर्ति है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, शिखर का मतलब कपार का, उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। और उसी बिंदु पर पेडस्टल के शिखर का, तो पेडस्टल यही ना है,
इतना दूर तो पेड अष्टल है, तो पेड अष्टल का कपार हो ही मतलब शिखर हो ही, अब मूर्ति का शिखर मतलब कपार हो ही, शिखर मतलब कपार हो ही। अब देखिए तो पेड अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 अंश है, तो हो गया 45 अंश। अच्छा एक बात बताइए, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? आप टावर पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं कुकुर भाग रहा है, क्या देख रहे हैं, कुकुर भाग रहा है, हे तरह नीचे की तरफ देखेंगे, हे तरह देखेंगे नीचे, तो हमारे आंखों द्वारा जो कोण बनेगा, जो हमारे आंखों के द्वारा इस तरह कोण बनेगा, वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। ठीक, अब मान लीजिए आप नीचे खड़े, ऊपर चिड़ै उड़ रही है, हे तरह देख रहे हैं, हे तरह, अब इस तरह इस साइड जो कोण बनेगा सामने, इस तरह जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन उन्नयन कोण होगा। सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया। अगर जो आप इस तरह ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मान लीजिए ऊपर चिड़ै उड़ रही है, ऊपर देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण होगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि आप टावर पर बैठे हैं और टावर पर से नीचे कुकुर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुकुर इस तरह देख रहे हैं, कुकुर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जब कुकुर देख रहे हैं तो क्या होगा, अवन आपकी आंखों द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। समझ में आए, बोलने में आगे में इसके पीछे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उन्नयन को अवनमन बोल दिए, अवनमन को उन्नयन बोल दिए, पुनः समझिए। यदि आप टावर पर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आपके आंखों द्वारा जो कोण बनेगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से इस तरह ऊपर की ओर देखेंगे तो आपके आंखों द्वारा जो कोण बनेगा नीचे से ऊपर देखने पर, वह उन्नयन कोण होगा। बोलिए समझ में आया? चलिए अब देखिए, यहां लिखेंगे ए बी सी डी, ध्यान से देखिए। अब देखिए पेड अष्टल की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो माना, मैथ है तो मानते चलिए, माना, माना ही जाता है, माना पेड अष्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर, कोई दिक्कत, तो हई हो गया एच मीटर। ठीक, मान लीजिए बिंदु से पेड अष्टल की दूरी, माना बिंदु से पेड अष्टल की दूरी बराबर एक्स मीटर, क्या है भाई, एक्स मीटर। देखिए तो हई हो गया एक्स मीटर, इसको मान लिया, हई कितना है, एच मीटर। अब यहाँ दो गो त्रिभुज बना, कभी भी यहाँ समकोण त्रिभुज ही होगा, क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ऊंचाई और दूरी के चैप्टर में आप समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंशों से समकोण त्रिभुज कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए तो ये क्या होगा भाई, लंब होगा, ये जो सीधा है वो लंब होगा। समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, लंब, आधार, कोण, लेकिन कोण के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा लंब है। तो इस कोण की बात हो रही है तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था क्लास में, इसके पहले क्लास में। देखिए बाबू, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए सी डी और एक त्रिभुज बी सी डी। आइए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए, देखिए बाबू बी सी डी में लंब कितना है, लंब बी सी यानी लंब बी सी बराबर एच मीटर। ओके, आधार क्या है, सी भी, आधार सी बी बराबर एक्स मीटर। और कर्ण की, अब थीटा इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या दिया है, इस त्रिभुज में थीटा बराबर 45। अब देखिए आप जानते ही हैं लंब और आधार किस में आते हैं, या तो काट थीटा में आता है या तो टैन थीटा में, क्योंकि टैन थीटा का उल्टा काट होता है, टैन थीटा का विपरीत तो क्या होता है, काट थीटा। तो यहाँ क्या होगा, टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर, यहाँ नीचे ही लिख दे रहे हैं, आप जानते ही हैं, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब आधार की चर्चा हो रही है, कौन, टैन का काम चलेगा, यहाँ टैन का चलेगा, क्योंकि और काट का भी चलेगा, लेकिन यहाँ टैन ही लेकर चलिए। तो टैन थीटा का मान 45, लंब कितना गया बाबू, एच बट्टा आधार एक्स। देखिए तो यहाँ टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, थीटा का मान 45, लंब एच, आधार एक्स रख दिए।
tan 45 अंश का मान 1 बराबर एच बट्टा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स बराबर एच। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे भाई? 1। अब थोड़ा हेनिया देखिए, हेनिया देख लीजिए। अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा भाई? ए सी मतलब लंब क्या होगा? ए सी, ए सी मतलब लंब। ए सी का मतलब गर्मी में लगाने वाला ए सी नहीं, ए सी मतलब यहाँ लंब। लंब क्या होगा? देखिए 1.6 मीटर हॉई, एच मीटर हॉई, हॉई और हॉई मिला के कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर प्लस एच मीटर। तो हॉई और हॉई दोनों जुड़ के हो जाएगा ये, हॉई और हॉई को जोड़ देंगे है दोनों को, ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो हॉई निकल जाएगा। तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, बी सी तो हो जाएगा एक, ए बी कितना? 1.6 प्लस एच मीटर। ठीक, ये लंब हो गया। आधार क्या होगा? वही होगा आधार, एक्स मीटर। अब देखिए आधार का मतलब क्या? बी सी डी, आधार मतलब सी डी, आधार सी डी। देखिए आधार सी डी नहीं, आधार यहाँ सी डी ना है, हम सी बी लिख दिए हैं, सी डी है, सी डी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सी बी, सी डी होगा, सी डी। ठीक, अब देखिए इसमें भी लंब आधार की चर्चा चल रही है। तो थीटा का मान, एक मिनट, थीटा का मान, थीटा का मान है बड़का त्रिभुज के लिए 60। देखिए ये थीटा का मान क्या है? 60। तो थीटा बराबर 60। इसमें भी लंब आधार की चर्चा चल रही है। तो लंब आधार की चर्चा चल रही है तो क्या? tan, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा का मान 60 अंश बराबर लंब कितना है भाई? लंब कितना है? 1 प्लस 6 नहीं, 1.6 प्लस एच। अरे भाई यही क्या है? लंब दिखाई दे रहा है, 1.6 प्लस एच। अब का उससे निकाले हैं फिगर से, बट्टा आधार यक्स। कर्णी tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 बराबर यह आप चार्ट पेपर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो मान कैसे निकाला जाता है त्रिकोणमिति का? 60 अंश 45 अंश, साइन 60 अंश, cos 45 अंश, tan 30 अंश, tan 45 अंश, एक दिन समझा देंगे। अब देखिए 1.6 प्लस एच बट्टा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। भाई भाग में है तो हेने जाएगा तो गुणे में आए, गुणे में इधर आएगा तो भाग में, मतलब भाई नीचे है इधर जाएगा तो ऊपर है, ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे। तो एक्स बराबर 1.6 प्लस एच बटा करनी में 3। अब मान लीजिए क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, नहीं सॉरी 1 माने 2। इसको नोट डाउन कर लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लिए हो, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं, ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक, मिटा रहे हैं। देखिए अब देखिए बाबू, देखिए अब समीकरण 1 क्या था? अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यक्स बराबर एच समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 यहाँ था, एक समीकरण 1 क्या था? यक्स बराबर एच। तो यक्स बराबर एच समीकरण 2 में रखिए, जहाँ जहाँ यक्स वहाँ वहाँ एच। तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस एच बट्टा करनी में 3। ठीक, देखिए प्लस इधर जाएगा, प्लस ये प्लस नहीं एक भाग में है ना, ये किस में है? भाग में। बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में, तो करनी में 3 एच हो जाएगा। अरे भाई हेने नीचे, हेने जाएगा ऊपर, मतलब गुणे में हो जाएगा, बराबर 1.6 प्लस एच। भाई प्लस एच है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस एच, करनी में 3 एच माइनस एच बराबर 1.6। थोड़ा फास्ट अगर जो हो रहा होगा तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन देता है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे स्लो कर लीजिए, तेज कर लीजिए, ऑप्शन ही ऑप्शन है। देयर इज नथिंग बट ऑप्शन, देयर इज नथिंग बट ऑप्शन, ओके, एवरीवेयर, चारों तरफ ऑप्शन ही ऑप्शन है। अरे अंग्रेजी उतनी नहीं आती है, आपको इससे बोल दिए हैं। ठीक, चलिए चलिए फिर भी देखिए हम मैथ वाले हैं ना, तो देखिए बाबू इधर ये हो गया। अब देखिए एच कॉमन कर लीजिए, तो एच कॉमन करेंगे तो
हाई एच खींच के बाहर कर लेंगे। क्या किए हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं और हाई एच हो गया है एच। अब ए प्लस में एच था बराबर के इधर एच ले आए हैं तो माइनस है एक बगलिया में एच अपने पास है ना, एच को खींचेगा तो हाई एच इस एच को अपने पास खींच लिया, बुला लिया हो भाई हमारे बिरादरी के हो तुम, तो एक ही तरफ चले गए। इधर बचेगा जब भाई एच बाहर चला जाएगा खींच के बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 3 माइनस एच करने एच 1 बराबर 1.6। इसको इरेज करें, थोड़ा सा देख लो बाबू, क्लास थोड़ी लंबी हो गई, ये दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। ठीक, यह यच के साथ एक किसमें है, गुणे में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में। और देखिए इसके बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, मतलब इसके नीचे चला आएगा, इधर है ऊपर, इधर जाएगा हो जाएगा नीचे। अब देखिए यच बराबर 1.6 बट्टा करनी में 3 माइनस 1। अब देखिए नीचे करड़ी नहीं रहना चाहिए तो क्या करेंगे, 9 में पढ़े होंगे, हर का परिमेकरण करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है ना, अरे भाई 9 में पढ़े नहीं है आप लोग, हर का परिमेकरण। देखिए तो हर का परिमेकरण करने के लिए इसके विपरीत से गुणा, तो करनी में 3 प्लस 1 बट्टा करनी में 3 प्लस 1 इसके विपरीत से, तो यच बराबर क्या हो जाएगा 1.6 कोष्टक में इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, करनी में 3 प्लस 1, पानी दोगे बाबू। अब देखो इसका इसमें क्या करेंगे गुणा, तो इसका इसमें हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, तो करनी में 3 माइनस 1 और करनी में 3 प्लस 1। अब देखिए बाबू एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6, बस थोड़ा सा दो, थोड़ा सा देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए करनी में 3 प्लस 1 बट्टा ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे। देखिए ध्यान से, तो करनी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, अरे है स्क्वायर है, एक कपड़ा पर 2 घात है, ठीक, बराबर 1.6 कोष्टक में करनी में 3 प्लस 1 बट्टा, स्क्वायर करेंगे तो कर्णियाँ उड़िया जाएगी, या कर्णियाँ क्यों उड़ जाती है थोड़ा देख लीजिए। करनी में 3 का स्क्वायर करना है तो इसका 2 बार गुणा, करनी में 3 गुणे करनी में 3, 3 तरीके 9 और 9 का वर्गमूल 3। अब पनियो नहीं मिल रहा है, फिर 20 रुपया का 1 लीटर मिल रहा है बीएसएल का, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा 3। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो भाई कर्णिया क्या हो जाएगी, उड़िया जाएगी, तो क्या बचेगा 3 माइनस 1। अब देखिए इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए तो एच बराबर हो जाएगा, देखिए अब 1.6 कोष्टक में करनी में 3 प्लस 1, करनी में 3 प्लस 1 बट्टा 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 अट्ठे 16, अरे 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16, और दशमलव वाला, दशमलव के बाद वाला अंक जो पकड़ेंगे दशमलव लगा देंगे, 2 अट्ठे 16, तो एच बराबर 0.8 कोष्टक में करनी में 3 प्लस 1। ये भी आंसर सही है। मन करे तो करनी में 3 का मान होता है 1.732, इसको जोड़कर और भी आंसर ले आ सकते हैं, लेकिन यही फाइनल आपका आंसर है, ठीक 0.8, ये भी सही है। कोष्टक में 1.732 प्लस 1, ये भी आंसर सही है, इसको जोड़ दो 1 1 2, तो 0.8 गुणे 2.732, हम करनी का मान रख के आंसर ला दिए, ये भी यहाँ तक आंसर आपका सही है। अब इसके नीचे भी आपको हम बता दे रहे हैं, ये भी आंसर हो सकता है। एच बराबर 8 दूना 16 के 6, 2 4 4 24 25 2 8 7 56 2 58 8 हासिल 1, अरे 5 8 दूना 16 5 21, ये भी सही है। 1 2 3 4 1 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 3 के 24 1 25 के 5 हासिल 2, 8 7 56 2 58 के 8 हासिल 5, और 8 रहने दीजिए, यहाँ गुणा भाग गुणा करने में 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 3 24 25 के 5 हासिल 2, 8 7 56 2 58 के 8 हासिल 5, 8 दूना 16 5 21,
और 0.123 एक, माने इतना लंबा करेंगे तो आपको समझ में हो सकता है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन समझ जाएंगे मीटर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। इतनी बात समझ में आ रही, हमने पेपर का समय है ना, इसलिए हम बहुत ज़्यादा वर्डन इसका नहीं कर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। यही आंसर यहाँ तक करके पेपर में आइएगा, नो प्रॉब्लम। समझ में आया, वीडियो समझ में आ गई हो, नहीं क्लास समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर अगली क्लास हम डालेंगे। बोलिए नहीं समझ में आया तो फिर बोलिएगा कमेंट में।